पंकज ज्योतिषाचार्य हैं, गणेश आचार्य जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपकी भविष्यवाणी चुनाव को लेकर क्या कहती है? जो आप पहले से ही कह रहे थे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आपकी भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है? क्या क्या आपको लगता है? जी, ऐसा है कि हमारी भविष्यवाणी केरल को छोड़कर चारों ही राज्यों में सटीक होती दिख रही है और थोड़ी देर में सिद्ध भी हो जाएगा कि सटीक रही है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में कि जहां देश और दुनिया की तमाम नजरें टिकी हुई थी, वहां पर जहां हमारा आकलन था कि 90 भाजपा और एक उनका सहयोगी संगठन आजसू यानी 91 भाजपा प्लस होगी, तो ये उसके आसपास ही भाजपा रहेगी और ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी और ममता बनर्जी के सितारे बड़े तगड़े और टीएमसी सत्ता पाएगी, ये हमारा कहना था। यही वहां सिद्ध होता जा रहा है। असम में हमने कहा था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, वहां भी यही होता दिख रहा है और यही होगा। और तमिलनाडु में हमारे कहना था कि द्रमुक और उसके साथी दल जो है वे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में 10 साल बाद आने जा रहे हैं और अन्ना द्रमुक और उसके सहयोगी लोग बाहर होंगे। भाजपा को वहां पर लगभग 2 या 3 सीटें मिल सकती है तमिलनाडु में, ये बात फिर यही होती दिख रही है। इसके अलावा पुडुचेरी में हमारा कहना था कि एनआर कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन जो अन्ना द्रमुक के साथ है एनडीए के रूप में, ये सत्ता में आएगा, यही आ गया है और कांग्रेस और द्रमुक के गठबंधन को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, यही वहां हुआ है। और जहां तक केरल का सवाल है, तो केरल में हमारे पास 2 विधियां थी, एक विधि में एलडीएफ जीत रहा था और एक विधि में यूडीएफ। तो वहां हमें कोई एक विधि ही फाइनल तौर पर तय करनी थी, दोनों तो कर नहीं सकते। तो हमने तय किया था कि भाई यूडीएफ वाली विधि है, इसको हम आगे करते हैं। वहां ये विधि गलत सिद्ध हुई है और वहां जो है एलडीएफ फिर से लौटा है। बाकी 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हमारी भविष्यवाणी 100% सही हो रही है। लेकिन गणेश जी, क्योंकि अभी तो भविष्यवाणी की जरूरत कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी है, क्योंकि वो तो फंसती हुई दिखाई दे रही है। भले ही टीएमसी की सरकार फिर से बन रही हो पश्चिम बंगाल में, लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा ममता बनर्जी का? देखिए, ममता बनर्जी के सितारे ये अवश्य है कि इस बार कुछ कमजोर हैं, ये बात सही है, लेकिन वे इतने कमजोर नहीं कि उनको मुख्यमंत्री पद से विचलित कर दे। देखिए क्या होता है कि 4 तरह से भविष्यवाणी होती है। एक तो पश्चिम बंगाल राज्य के भाग्य में परिवर्तन नहीं लिखा है, दूसरे ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन नहीं लिखा, तीसरे तृणमूल के सत्ता परिवर्तन नहीं लिखा है। तो तीनों बातें एक जगह जाकर, और आपकी मंशा ये है कि नंदीग्राम से खुद ममता जो है वो पीछे है या ऐसा कुछ है, तो देखिए अंततोगत्वा ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री वही बनेंगी और जो शुभेंदु अधिकारी के साथ जो लड़ाई है चुनावी, उस मामले में भी चाहे अंतिम समय पर 1 वोट से ही जीते, लेकिन ममता बनर्जी के सितारे उनको हारने नहीं देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन असम को लेकर क्या होगा? कांग्रेस तो लगातार आश्वस्त थी, बार बार ये कहा भी गया कि इस बार असम में कुछ परिवर्तन होगा। अब कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है क्या असम से? नहीं, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ यही है कि उनका जो महाजोत है वो दूसरे नंबर का गठबंधन रहेगा। बड़ी कोई खबर नहीं रही। दूसरे कह दे कि हम तो अंक ज्योतिष है, हम पार्टियों के अंकों, पार्टियों के अध्यक्षों के अंकों, जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के अंक और मतगणना के अंक काम लेते हैं। हम राजनेताओं की तरह फतवे जारी नहीं करते कि कितनी आएगी। तो गणित जो है, अंक ज्योतिष का गणित है, वो तो यही बता रहा था और अब भी वही सिद्ध होने जा रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, कांग्रेस और उसके साथी है, चाहे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग हो, ये सब जो है ये सब अपना ये संतोष कर सकते हैं कि हाँ, हमारा गठबंधन प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन है। सत्ता तो भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ ही है असम में।